क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या कह रहा है आपका? फैक्टराइज। फैक्टराइज इसका करना है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9x/z। तो अब आपको इसमें फैक्टराइज करना है और आपको इसमें पता होनी चाहिए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। और जब तक कि आपको आइडेंटिटी याद नहीं होगी तब तक आप 2.4 का कोई भी क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेन चीज़ है आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो इसमें देखेंगे पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिटी कैसे लगेगी। जैसे मान लो इसे ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, तो क्या हो जाएगा हमारा? a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस हो जाएगा 3abc। ये आपने आइडेंटिटी आपकी बुक में दे रखी होगी। तो आप इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में यहाँ पे होगी a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac। अब आपको इस वाली आइडेंटिटी में इसको रखना है। इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहे। क्या हो जाएगा? 27 का क्या हो जाएगा? 3x का होल क्यूब और b हमारा सिर्फ y है तो क्या हो जाएगा? y³ और c हमारा z है तो z³ और माइनस का किस तरीके से लिखें? 3x/z। अब तुम्हारा x है 3x और y है z। तो अब ये हम इस वाली आइडेंटिटी में रख दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? हमें a b c मिल गया तो आराम से हम इसे रख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले 3x प्लस y प्लस z। अब यहाँ पे हमारा a² है तो क्या हो जाएगा? 3x² और b है तो b का लिखेंगे हम लोग y² और ये z²। अब माइनस ए बी को किस तरीके से लिखेंगे हम लोग? माइनस का 3x और ये y, क्योंकि ये माइनस का है इस चीज़ का भी ध्यान रखना। माइनस प्लस में माइनस का फिर क्या हो जाएगा? z/z और फिर 3xz। अब ये हमारा इस वाली आइडेंटिटी में हमने रख लिया। अब क्या करेंगे? इसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने पे क्या आएगा हमारा? ये हमारा इसी तरीके से लिख जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9x² और ये y² ऐसे ही रहेगा, z भी ऐसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा? माइनस 3xy हो जाएगा। अब ये y/z ऐसे ही रह जाएगा और इसका करेंगे तो माइनस का 3xz। अब आपको सिर्फ इतना ही आंसर देना था। आपको सिर्फ इस आइडेंटिटी में रखे जो आपका सॉल्व हो जाए उसको सॉल्व करना होता है। ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? वेरीफाई दैट। आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है। आपको इक्वेशन दे रखी है तो आपको एक इक्वेशन को लेके दूसरी इक्वेशन को वेरीफाई करना है। क्या दे रखा है? x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3x/z इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z और फिर x माइनस y का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना है? ये LHS होता है, ये RHS होता है। तो आप चाहे LHS लेके RHS को सॉल्व कीजिए, चाहे RHS को लेके LHS को वेरीफाई कर सकते। तो हम क्या लेंगे आज वेरीफाई करने के लिए? RHS लिया तो हम इसको लिख दे रहे हैं। तो कितना है आपका? 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि यहीं से क्वेश्चन लिखते ही लिखते हमें पता चल गया कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको बहुत अच्छे से पता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? x² प्लस y² माइनस 2xy। तो आपको क्या करना है? इस वाले फार्मूले को यहाँ पे रखना है सभी में। तो ये इसी तरीके से 1/2 एज इट इज हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड, इसी तरीके से लिख देंगे।
अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस बाई का होल स्क्वायर बहुत अच्छे से आपको याद हो गया होगा, x प्लस बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस का 2x बाई। अब ये प्लस है, इसे भी प्लस लगाएंगे, इसे x मान लेते हैं, अब इसे y मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, बाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस का 2/z। अब क्या करेंगे, इसको प्लस लिखेंगे, अब इसे x मानो, इसे y मानो, तो क्या हो जाएगा हमारा z का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और ये माइनस का 2zx। ठीक, अब क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसको इसी तरीके से लिख दे रहे हैं हम, x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए यहाँ पे हम ये एक्स स्क्वायर है, लाइक टर्म वाले सॉल्व करने, और देखेंगे एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये रहा। तो क्या हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, ये प्लस का है, वो भी प्लस का था। अब देखिए बाई स्क्वायर, ये प्लस का है, अब देखिए बाई स्क्वायर, ये रहा। 2 है हमारे पास, और कोई है नहीं है, तो लिख देंगे 2/स्क्वायर। अब इसी तरीके से जेड देखेंगे, जेड का स्क्वायर और ये जेड का स्क्वायर दोनों प्लस हैं, तो क्या हो जाएगा 2z का स्क्वायर। अब इसके बाद है हमारा माइनस का 2xy। अब माइनस का 2xy और तो है नहीं जिसे हम सॉल्व कर सके। अब आ जाएगा माइनस का 2/z और ये माइनस का 2zx। इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब आप देख रहे हैं सभी में हमें कॉमन मिल रहा है 2, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 2 कॉमन ले लिया, जो हमारा मल्टीप्लाई में होगा। तो इसको इसी तरीके से लिख देंगे, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बना, x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे लिख दिया जाएगा, एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। अब आप देख रहे हैं ये आइडेंटिटी कुछ 11 वाले क्वेश्चन वाले बन रहा है। कौन सी आइडेंटिटी थी हमारी, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 3xy/z, और इसकी आइडेंटिटी हमारी क्या थी, x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। अब आपने देखा ये हमारी आइडेंटिटी थी, तो आप देख रहे ये चीज़ हमारी आ गई है, और ये किसके इक्वल थी, ये इस वाली शॉर्ट फॉर्म के हमारे फार्मूले का ये आइडेंटिटी थी। अब हमारा देखिए जो LHS है सेम यही चीज़ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अब x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस का 3xyz। अब आप देख रहे हैं ये हमारा आंसर हो गया। अब यही चीज़ हमारी, यही हमें वेरीफाई करनी थी। इसका मतलब क्या हो गया हमारा, LHS = RHS, दोनों हमारे इक्वल हैं। बस आपको इतना ही सॉल्व करना था। अब क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट देखेंगे। नंबर 13 देखेंगे। 13 क्या कह रहा है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड = 0, और शो करके दिखाना है आपको x³ प्लस y³ प्लस z³ = 3xyz। तो आपको ये आप शो करके दिखाना है, तो क्या करेंगे हम, आपको आइडेंटिटी जो क्वेश्चन नंबर 11 में ली थी हम वही आइडेंटिटी इसमें ले रहे हैं। तो वो आइडेंटिटी हमारी क्या थी, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz = x प्लस वाई प्लस जेड। अब इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी हमने क्वेश्चन नंबर 11 में सॉल्व की थी। आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए।
अब क्या करेंगे, हमारा दे रखा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो हमारा जो ये x प्लस वाई प्लस जेड है वो हमारा 0 है। तो सबसे पहले इसे हम लिख दे रहे हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। तो ये हमारा क्या है, 0। x प्लस वाई प्लस जेड हमारा 0 है। और इसको इसी तरीके से लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब आप देख रहे हैं ये 0 है, ये 0 किसी भी वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई होगा, या फिर किसी डिजिट में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो इक्वल टू 0। अब हमें इक्वल टू 0 करना है तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब ये माइनस वाला है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3x वाई जेड। अब आप देख रहे हैं कि हमें क्या शो करना था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3x वाई जेड। वही सेम हमारा ये शो हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हुआ। 14 नेक्स्ट देखेंगे।